हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, बिहार एपीओ के लिए एक नया नोटिफिकेशन आज की डेट में जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बता दिया गया है कि आपके सिलेबस में यहाँ पर बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है। क्या चेंज किया गया है इसके विषय में हम आगे जानते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार एपीओ का जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला प्री होगा, दूसरा मेंस होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब हम पहले प्री की बात कर लेते हैं। यहां देखिए प्रारंभिक परीक्षा लिखा हुआ है। ये प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका जीके का होता है जो कि 100 मार्क्स का होगा। वहीं पर जो सेकंड पेपर होगा वो लॉ का होगा, 150 मार्क्स का होगा। ये दोनों ही पेपर आपके 2-2 घंटे के होंगे। मतलब जो जीके है आपका ये भी 2 घंटे का होगा और जो लॉ है ये भी आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हमें यह देखना है कि आखिर इस प्री में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। पहले हम सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो इस सामान्य अध्ययन में आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है और सामान्य विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान में ध्यान रखिएगा तीनों ही साइंस आपको पढ़ना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों ही साइंस आपको पढ़ना होगा। हिस्ट्री आएगी तो हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री पढ़नी होंगी आपको। एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था लिखा गया है और भूगोल लिखा गया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इसके साथ साथ जो इंडियन ज्योग्राफी है वो पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या पढ़ना है आपको सामान्य अध्ययन में? पहला सामान्य ज्ञान पढ़ना है, अर्थात करंट अफेयर जो है वो पढ़ना है। दूसरा साइंस पढ़ना है। तीसरा हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के साथ जो संस्कृति है वो भी पढ़ना है। और चौथा जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थात हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और पांचवा जो है वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो 5 चीजों को आपको सामान्य अध्ययन में पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर जो कि लॉ का होगा। इसमें काफी बड़ा चेंजेस किया गया है। क्या किया गया है कि जो पुराने वाले एक्ट थे उनको हटा दिया गया है। अब जो 3 आपके न्यू एक्ट हैं उनको रख दिया गया है। 3 नए एक्ट कौन कौन से हैं आपको पता होगा। पहला बीएनएस है, ठीक है, फिर बीएनएसएस है, उसके साथ बीएसए है। ये 3 पेपर अब आपको पढ़ने हैं। और सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है, इसके साथ साथ अब आपको क्या पढ़ना है? सीपीसी पढ़ना है। ध्यान रखिएगा 3 आपके न्यू एक्ट पढ़ने हैं प्लस सीपीसी पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो सेकंड पेपर लॉ का है जो 150 मार्क्स का आएगा, इसमें 5 पेपर पढ़ने हैं। 3 आपके न्यू एक्ट अर्थात बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए प्लस सीपीसी। ठीक है, ये 4 हो गए। 5वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये 5 पेपर आपको पढ़ने हैं। 3 जो नए एक्ट हैं ये नया जोड़ा जा रहा है इस बार। और सीपीसी आपका ये भी आपका पहली बार यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा के विषय में हम लोग जान लेते हैं। मुख्य परीक्षा में क्या क्या है? मुख्य परीक्षा में आपके 8 पेपर रहेंगे। देखिए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर प्री है तो वहां कितने पेपर है, मेंस है तो वहां कितने पेपर है। ये सभी चीजें आपको जानना चाहिए। तो प्री में आपके 2 पेपर हो गए और मेंस में आपके कितने पेपर हो गए? 8 पेपर हो गए। अब मेंस में देखिए जो फर्स्ट आपका पेपर होगा ये आपका सामान्य अध्ययन का होगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर क्या है? सामान्य अध्ययन का। ये आपका 100 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर जो है ये हिंदी है, ये भी 100 मार्क्स का होगा। थर्ड आपका क्या है? ये आपका इंग्लिश है, ये भी 100 मार्क्स का होगा। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा हिंदी और इंग्लिश जो है वो मेंस में आपका जो लास्ट में जो जोड़ा जाएगा आपका नंबर, इसमें हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा हिंदी और इंग्लिश को खाली आपको पास होना जरूरी है।
अगर आप हिंदी और इंग्लिश में पास नहीं होते हैं तो आगे आपका कॉपी चेक नहीं होगा, ये ध्यान में रख के चलिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश में कम से कम आपको कितना लाना है, 30 मार्क्स लाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, फोर्थ आपका पेपर है BNS, ये आपका 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। पांचवा आपका पेपर होता है एविडेंस का, ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो छठवां पेपर आप देख रहे हैं, छठवां पेपर आपका BNSS और CPC मिलाकर है। ध्यान रखिएगा, दो पेपर हैं छठवें पेपर में, दो पेपर आपसे पूछे जाएंगे, एक तो BNSS का होगा और दूसरा CPC का होगा। BNSS जो है ये 75 मार्क्स का है, वही CPC जो है ये भी 75 मार्क्स का है, ठीक है। CPC को पहली बार यहां पर जोड़ा जा रहा है। सातवां पेपर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये भी आपका 150 मार्क्स का है। आठवां पेपर है वो अन्य विधि है, ये आपका 150 मार्क्स का है। अब हमें ये जानना होगा कि आखिर ये अन्य विधि क्या है, अन्य विधि में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए आगे बताया गया है, ये रहा अन्य विधि के विषय में। अन्य विधि में आपको क्या पढ़ना होगा, पहला शस्त्र अधिनियम पढ़ना होगा, दूसरा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पढ़ना होगा, तीसरा स्वापक औषधियां या हम कहें कि नार्कोटिक ड्रग्स के विषय में पढ़ना होगा, चौथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अर्थात IT एक्ट पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा IT एक्ट में भी आपको चैप्टर 11 पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के संबंध में पढ़ना होगा, इसमें भी आपको चैप्टर 6 और 8th चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली को पढ़ना होगा, नेक्स्ट बिहार पुलिस एक्ट को पढ़ना होगा, नेक्स्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को पढ़ना होगा, और इसके साथ साथ आपको SC/ST एक्ट एंड लास्ट में पॉक्सो एक्ट को पढ़ना होगा। तो टोटल हमें अन्य अधिनियम में कितने एक्ट पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके 10 आपके पेपर यहाँ पे अन्य अधिनियम में पढ़ने हैं। ये किसकी बात हो रही है, ये मेंस की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हुई बात मेंस की। अब हम आते हैं इंटरव्यू। हमने आपसे बताया था शुरुआत में ही कि हमें 3 स्टेज से गुजरना होगा, प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो हमने प्री की बात कर ली, मेंस की बात कर ली, अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्री में आपसे क्या पूछा जा रहा है, मेंस में क्या पूछा जाएगा और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। अब इसके साथ अब आपको ये लग रहा होगा कि तैयारी अब कैसे होगी, तो तैयारी के लिए आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो ये प्री है, ये प्री पूरा आपका तैयार हो जाएगा। जो लॉ का आपका पेपर है, ये पूरा लॉ का पेपर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है, ये मान के चलिएगा। और एक्स्ट्रा अब आपको CPC भी पढ़ना है, ये भी ध्यान में रख के चलिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो प्री में आपका GS पूछा जा रहा है, वही GS आपका मेंस में भी पूछा जा रहा है। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि प्री में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं मेंस में आपको रिटन फॉर्म में रहेगा, वहां पर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो प्री के लिए मैं साइंस भी पढ़ा रहा हूं, तो अगर साइंस की क्लास ज्वाइन करना है आपको तो बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और साइंस की या लॉ की जो भी आपको क्लास ज्वाइन करना होगा आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।